परम पूज्य उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री 108 विनय सागर जी मुनिराज के विशेष मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक श्रीमती सविता रानी जैन, मनीष जैन, नीता जैन, पराक्षी जैन, हिमांग जैन, सपरिवार अलवर राजस्थान। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान विराट साहब जी गुरुदेव की, आचार्य भगवान विनम्र साहब जी गुरुदेव की, अहिंसा मय जैन धर्म के, उत्तम माधव धर्म की। बंधुओं, पर्वराज पर्यूषण पर्व का यह द्वितीय दिवस आत्म गुणों की वृद्धि का साधन है। अंतर में जिसकी विशुद्धि का जागरण हुआ है उसकी प्रसिद्धि की भावना शून्य हो जाती है। जहाँ आत्म शुद्धि का लक्ष्य है वहीं प्रसिद्धि का लक्ष्य समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रसिद्धि की खाई से आत्मा की रक्षा करनी पड़ेगी। अहो वाश्य वस्तु स्वरूप को समझे बिना आकांक्षा तो कर लेता है, पर ध्रुव सत्य है कि इच्छाओं से इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। यदि इच्छाओं से इच्छाओं की पूर्ति हो गई होती तो सारे जगत में आपको हर व्यक्ति अरबपति खरबपति दिखाई देता। क्योंकि हर व्यक्ति की दृष्टि गरीब होने की नहीं होती है, हर व्यक्ति की दृष्टि धनी होने की होती है, हर व्यक्ति की दृष्टि ज्ञानी होने की होती है। इच्छाओं से वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। इच्छाओं से इच्छाएं ही कर पाएंगे, राग ही कर पाओगे, बंद ही कर पाओगे, लेकिन इच्छाओं से वस्तु प्राप्त नहीं कर पाओगे। थोड़ा भीतर बैठकर सुनना। इच्छाओं से वस्तु नहीं मिलती है। जो आप सोच लें वह नहीं मिलता है। उसके लिए पुण्य चाहिए पड़ता है। क्षयत्म होगा तो वस्तु मिलेगी और क्षयत्म नहीं होगा तो वस्तु नहीं मिलेगी। यदि सम्मान भी इच्छा है तो सम्मान की इच्छा मत करें। जिससे सम्मान मिलता है उसकी प्राप्ति का लक्ष्य बनाओ। भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है और तपस्या का कीर्तन करने से इसकी प्राप्ति होती है। ऐसा चाहिए होए तो गुणियों का गुणगान करो। इस लोक में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कोई दरिद्री पुरुष है तो वो है जो गुणियों के गुणगान का गुणानुवाद नहीं करता है। जिसके पास पैसा नहीं है उसे गरीब मत कहना। जिसके हाथ में सिरी नहीं है वो गरीब नहीं है। जिसके हृदय में श्री जी नहीं है वो गरीब है। श्री विहीन का कल्याण हो सकता है, बल्कि श्री विहीन का ही कल्याण होता है। श्री मानव का भी कल्याण नहीं होता, विश्वास रखना। श्री मानव का भी कल्याण नहीं होता है। इस विश्व में सबसे बड़ा कोई श्रीमान होता है तो वो चक्रवर्ती होता है। और चक्रवर्ती की 3 गति। यदि श्री को छोड़ गए तो या तो स्वर्ग जाए या सिद्ध बने, और श्री सहित मरण करता है तो नियम से नरक जाता है। चक्रवर्ती की 3 गति जो श्री सहित जाता है वो नियम से दुर्गति को ही प्राप्त होता है। राज्य में चक्रवर्ती का मरण हो जाए तो नियम से वो नरक जाता है। श्री मानव का कल्याण नहीं होता है। श्री मानव ध्यान से सुनो, श्री मानव का कल्याण नहीं होता है। जो श्री छोड़कर चला जाता है उनका कल्याण होता है। जो श्री मानव का कल्याण नहीं होता है, जो श्री जी के साथ होते हैं उनका नियम से कल्याण होता है। यदि आज तक आपको मालूम नहीं था तो कोई तनाव नहीं है, लेकिन आज तो मालूम चल रहा है। श्री मानव का कल्याण नहीं होता है। यदि श्री मानव का कल्याण होने लग गया तो नरक कौन जाएगा? बहुत आरंभ परिग्रह तुम नारकशयुषा। श्री मानव का सौभाग्य तो रत्न सरगरा भूमि की प्राप्ति ही है। घबरा गए क्या? इस समय कोई शंका नहीं है। श्री मानव के लिए तो रत्न सरगरा की बात क्या, पंख धूम तमा महात्मा ये भूमियां ही उनके लिए शेषकर हैं। ये सौभाग्य तो उन्हीं के लिए लिखा है। गरीबों के लिए थोड़े ही ये सौभाग्य है। हम जैसे वस्त्रहीन लोगों के हाथ में थोड़े ही ये सौभाग्य है। वो सौभाग्य तो श्री मानव को ही है। जिन जिन की इच्छाएं हो तो अच्छा जोड़ कर रखना, क्योंकि इस प्रकार का नियोग
श्री मानव को ही होता है। अब चाहे आप सोचो चाहे शंका करो, पर जो है सो है। श्री निकाल दीजिए, श्री जी को विराजमान कर लीजिए। हे नाथ, वो दिन कब आए जब हृदय से श्री निकल जाए, श्रीमती निकल जाए, श्री जी विराजमान हो जाए। वे बड़े सहज भाव से करुणा दृष्टि से कह रहा हूं, जब तक मेरे मन में श्रीमती विराजमान रहेगी तब तक तेरी मति श्री जी की पर नहीं जा पाएगी। एक साथ दो वस्तुएं नहीं मिल सकती। निश्चय को प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रीमती से दूर रहो। उत्तम मानव धर्म आज जो मान को मार देता है वो मार्दव धर्म है। जो मानवता को मार देता है उसका नाम मान होता है। अपने सम्मानों में तुमने नहीं छोड़ा भगवान को, सम्मानों के राग में भगवान को भी तू नहीं छोड़ पाया। समाधि खोजना चाहिए या सम्मान खोजना चाहिए? जो सम्मान खोज रहा है वो समाधि को खो रहा है, और जो समाधि को खोजता है उसका सम्मान हो जाता है। अहो आश्चर्य! मैं ज्येष्ठ, मेरा ज्येष्ठ। अहो ज्येष्ठों का मोक्ष नहीं होता। जो श्रेष्ठों का मोक्ष होता है। अहंकारियों के पुतले बनते हैं और समाधि वालों की मूर्तियां बनती हैं। पुतले जो होते हैं वो जलाए जाते हैं और मूर्तियां जो बनती हैं वो पूजी जाती हैं। देखो, रावण से पूछ कर आओ, हे लंकेश तेरा पुतला क्यों? हे राम तेरी मूर्ति क्यों? अहंकार में जो जीता है उसके पुतले बनते हैं, और समाधि में जो जीता है उसकी मूर्तियां बनती हैं। आपको क्या चाहिए? श्री राम वर्धमान, आप अपने सम्मान को छोड़ चुके थे, इसलिए सारे विश्व के सम्मान हैं। जो सम्मान को लेके जीता है उसका अपमान सुनिश्चित है। महाराज, मान नहीं है, स्वाभिमान तो होना चाहिए। तू कितना भोला है, ये मीठा जहर पीने वाला। मान तो नहीं है, सम्मान तो रहना चाहिए। क्या सम्मान मान कसाय से सुन है? 24 घंटे में मैं जीता हो। उस ज्ञानी से कह देना कि हे रावण का वंशज है। उस ज्ञानी से कह देना कि ये रावण का वंशज है, जो 24 घंटे मैं जीता हो, अपने सम्मान में श्रेष्ठ ज्येष्ठ को दुत्कारता हो। विश्वास रखना, तीव्र मान कसाय का परिणाम। जो मान में 24 घंटे जीता हो, आपको मालूम होना चाहिए, गले में माला, माथे पे तिलक और नाक में बनी बनी हो। विश्वास रखना, अच्छे सुंदर हाथी बन जाएंगे। उनके गले में माला भी होगी, घंटियां भी बजेंगी, माथे पर द्वार द्वार पर तिलक लगेगा, लेकिन ऊपर अंकुश भी लगेगा। क्या चाहिए मालूम है? हाथी कौन बनकर घूम रहा है? ये आपके दादा परदादा हैं। सुनो, ज्यादा सम्मानों में मत जीना। जो तिलकों में चिपके रहते हैं उनके गली गली में तिलक होते हैं। इसमें कोई आशंका नहीं है। ओ आश्चर्य! जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त करके, जिन लिंग धारण करके भी सम्मान की इच्छा आचार्य योगेंद्र के स्वामी ब्रह्मदेव सूरी परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखते हैं। अहो श्रवण, अब किस बात का चाहिए तुझे सम्मान? चंदन की कटोरी के तिलक माथे पर कितनी बार लग चुके। अहो चंदन कितना श्रेष्ठ है, जिसको दूसरे लगा करके अपने आप को अहंकारी समझते हैं, जबकि वो तिरंज गति का जीव है। उसको दूसरा अपना माथे पर दूसरे लगा करके अपने आप को अहंकारी समझते हैं, जबकि तिरंज गति का जीव है। उसको दूसरे अपने माथे पर लगा करके पुद्गल को चिपका करके तू कहां चिपकना चाहता है? जिसको कटोरी के चंदन में तीव्र राग है, कहीं चंदन में ही कीड़ा ना बन जाए। हे श्रवण, अब तुझे किस बात का तिलक चाहिए? जब तेरे गुरु ने तुझे रत्नत्रय का टीका लगा दिया,
इससे बड़ा तिलक और क्या चाहिए? जिसको रत्न का टीका लग गया हो और ज्ञानी पोस्टर, कैलेंडर और फोटो में चिपक गया है। एक कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। चिपकना है तो तस्वीरों में मत चिपको और तस्वीरों मत देखो। तकदीर तुम्हारी होगी तो तू तस्वीर भी छप जाएगी, और यदि तकदीर नहीं है तो तस्वीरें भी टूट जाएंगी और तुम तस्वीरों में क्या चिपके हो। जब भी तुम्हारे मुनि बनने के परिणाम हो, हे मित्र, इतना ध्यान रखना, चित्रों में मत चिपकना। चिपक सको तो चारित्र में चिपके रहना। इस भ्रम को निकाल देना कि जितनी तस्वीर मेरी छपेंगी उतना नमोस्तु शासन, वीतराग शासन, जिनेंद्र शासन आपको विश्वास नहीं है। तो जाओ और जिनालय में देख लेना, जितने पोस्टर आते हैं बागवान 4 दिन में पोस्टर उठाकर मोड़ता है और झोंक देता है। फिर सागर जो तस्वीरें चिपके थे वे गलियों में डले मिलते हैं। ध्रुव चाहते हैं कि एक चातुर्मास में सभी सागर निर्णय कर लें। एक चातुर्मास में इतनी पत्रिकाएं छपती हैं कि एक नया तीर्थ खड़ा हो जाए। इतना द्रव्य नाश होता है। यथार्थ मानिए कि जितने ज्ञानी लोग बाहर से आए हैं वे सभी पत्रिकाओं से नहीं आए हैं। जिनको आना रहता है उनको पत्रिकाएं नहीं चाहिए पड़ती। भक्तों को भगवान के पास आने के लिए पत्र नहीं भेजा जाता। भक्त भगवान के पास स्वयं चलकर आता है। क्या कहूं, लेकिन बुंदेलखंड की कहावत है कि महाराज हम तो नहीं छपवाएंगे, लेकिन कोई कहे तो काहे। बुंदेलखंड पास है, ना मालवा के को का काहे। एक ज्ञानी साइकिल चला रहा था और गिर पड़ा, तो उसने ये नहीं देखा कि कमर टूट गई, कहाँ गिरा, क्या हुआ। सबसे पहले पीछे मुड़कर देखता है वो काहे, वो का क्या है। ये सब बड़ा दुख व्यक्ति को है। सबसे बड़ा कष्ट है कोई क्या कहेगा। जब तक कोई क्या कहेगा ये अंदर से नहीं निकलेगा तो मोक्ष मार्ग तुम्हारा प्रारंभ नहीं होगा। तत्व दृष्टि है, सत्य दृष्टि। ब्रह्मदेव सूरी लिख रहे हैं, हे योगी राज, खाई में गिरे आदमी की ना हड्डी बनती है ना पसली बनती है। साधु जीवन में यदि कोई अंतिम बुराई है तो उसका नाम है पूजा की खाई। जब तक ख्याति पूजा लाभ की दृष्टि रहेगी, ख्याति की दृष्टि से ख्याति नहीं फैलती है। ये सबसे बड़ा भ्रम है। जैन कुल में श्रमण संत गति में कर्म सिद्धांत को समझने वाले जीव भी ख्याति की आकांक्षा रखें। इससे बड़ा क्या मिथ्यात्व हो सकता है। जैन कुल में जन्म लिया है आपने। पहले तो ये मैं कहता हूं कि भारत की भूमि में आया हुआ जीव, जहां के रग रग में तीर्थंकर भगवंत के पग पड़े हों, वो ये भूमि है। जहां पर वर्धमान स्वामी ने विहार किया हो, ऐसी भूमि पर बैठ करके जिसने मन में ये आए कि मेरा नाम आगे हो जाए। ध्रुव सत्य है कि तेरा नाम आगे हो जाएगा, लेकिन नीचे जाने वाला मैं तेरे नाम आगे हो जाएगा। मेरा नाम पहले हो जाए। तुझे मालूम होना चाहिए नाम तो नाम नहीं होता, ऐस कीर्ति नाम कर्म के उदय से नाम होता है। घर घर कर्म सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। उन सब जीवों को समझा देना। पुष्प के चाहने से पुष्प ख्याति नहीं फैलती। यदि पुष्प की कालीमा में सुगंध है तो गली गली में महकती है। तेरे हृदय में यदि उत्तम मानव धर्म है तो तेरे हृदय में यदि सत्य सोच है, तेरे अंतरंग में यदि विशुद्धि है और तेरे आत्म प्रदेश में ऐस कीर्ति है, पुण्य का द्रव है, रखा है, तो जड़ चेतन ने एक अगरबत्ती जिस पक्ष में रखी हो तो उससे कमरा महकने लगता है। अगरबत्ती ना भी चाहे कि लोग मुझे पहचाने या ना पहचाने, सुगंधित होती है
तो लोग अपने आप पहचान लेते हैं कि यह अगरबत्ती होनी चाहिए। जब तेरे पास चारित्र की सुगंध होगी, शील की सुगंध होगी, जब ज्ञान की सुगंध होगी, तो विश्व में अपने आप महक जाएगा। तुझे चाहने की क्या आवश्यकता है? जितना समय तू इसमें देता है कि तेरी पूजा कैसे हो, इतना समय तू पूजा के चरणों में लगा दे, तू पूज्य के चरणों में लगा दे, तो तेरी भी पूजा हो जाएगी। चाहने से नहीं मिलता। तू जिस कुल में जन्मा है वो इच्छा से नहीं जन्मा बेटा, पुण्य से जन्मा है। उन अभागों से इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अभागा कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन भाग्यहीनों को यह बोध होना चाहिए कि जब तुम वर्तमान के चाहने से उज्जवल कुल में नहीं जन्मे, पुण्य से कुल में जन्मे हो, तो पुण्य से ही ख्याति मिलेगी। चाहने से ऐस नहीं मिलता। ऐस कीर्ति नाम कर्म के उदय से ऐस मिलता है। 1008 महावीर स्वामी की।